हमने आप लोगों को बोला था कि आप सभी लोग ओंकार का जो जप है उसका 10 मिनट का प्रैक्टिस आप जरूर लाइफ में करना आरंभ करें। ओंकार अपने आप में बहुत ही आसान है और उतना ही जटिल है, क्योंकि अच्छी आदतों को अपनाना थोड़ा कठिन हमेशा से ही रहा है। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोर्स करने का लाभ आपको जब ही प्राप्त हो पाएगा जब आप इसमें समझाए गए प्रत्येक चीजों का एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको इस विज्ञान पर बहुत ज़्यादा फक्र महसूस होगा कि आपके जो ऋषि मुनि कितना अद्भुत ज्ञान आप लोगों को देकर के गए हैं। ओंकार जाप करने से हमें जन्म पत्रिका में क्या क्या लाभ होते हैं। ओंकार जाप करने से आपकी जन्म पत्रिका के केंद्र स्थान मजबूत होते हैं। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव जन्म पत्रिका का केंद्र भाव इसमें मजबूत होता है ओंकार का जाप करने से। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि यह कोर्स एक प्रकार से रेमेडियल कोर्स है। इसमें हम वैदिक रेमेडीज लेने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारी रेमेडीज हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति केवल और केवल 10 से 15 मिनट भी ओंकार का मंत्र का जाप करता है, उसके अंदर एक अलग प्रकार की पुष्टता आती है। इसे उद्गीत प्राणायाम भी कहा जाता है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। आप YouTube पर भी जाकर के सर्च कर सकते हैं। बात आती है किसी भी प्रकार के मंत्र जाप को करने से आपके ब्रेन पर क्या इफेक्ट आता है। जब भी हम लोग ब्रेन की बात करते हैं, मस्तिष्क की बात करते हैं, तो यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस पर क्या प्रभाव मंत्र का पड़ता है। मंत्र सकारात्मक होना चाहिए, सही रूप से होना चाहिए। आगे चलकर के इस कोर्स में हम ये भी बताएंगे कि मंत्रों का सिलेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए, और मंत्रों का सिलेक्शन करते समय आपकी जन्म पत्रिका के साथ उसे जरूर मिलाना चाहिए। आपको अपना ही मंत्र ढूंढना होगा। मंत्र के पहले हम मस्तिष्क पर होने वाले प्रभावों के बारे में समझ लेते हैं। जब भी आप अपना सही मंत्र चुनते हैं और उसके लिए गुरु की मदद अवश्य ही लेनी चाहिए। गुरु, विद्वान या दिव्यज्ञ की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। कभी भी कोई मंत्र अपने आप से नहीं करना चाहिए। जैसे आपके मेडिकल फील्ड में माना जाता है, सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज हार्मफुल। मंत्र, तंत्र, यंत्र विज्ञान में भी ये सूत्र 100% कार्य करता है कि आपको सेल्फ अपने आप से बिना ज्ञान के कभी भी किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। मंत्र हमेशा ही अच्छे नहीं होते। अगर आपके द्वारा गलत मंत्रों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप मान के चलें वो आपके लिए पीड़ादायक भी हो सकते हैं, परेशानीदायक भी हो सकते हैं। कैसे हम माने कि मंत्र हमारे लिए बहुत उत्तम है? तो आपको के सामने ये 7-8
पॉइंट आपके सामने आनी चाहिए, यानी कि आपका ब्रेन मंत्र जाप करने के तुरंत बाद ही इस तरह के रिजल्ट देने चाहिए। नंबर एक बात, रिलैक्स माइंड एंड बॉडी। जब भी आप किसी भी मंत्र जाप को करते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए और बॉडी में एक अलग प्रकार का रिलैक्सेशन का फीलिंग आना चाहिए। यदि आपसे शुरुआत में मंत्र का सिलेक्शन करने में गलती भी हो जाती है तो भी आपको इन लक्षणों को देख करके ही मंत्रों का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आज की डेट में हम सभी सनातन धर्मी लोग हैं, इसलिए कुछ ना कुछ मंत्रों की चैंटिंग, देवी देवताओं की पाठ पूजा हम अक्सर करते ही रहते हैं। अगर आप भी कुछ कर रहे हैं और आपको दिमाग में कोई रिलैक्सेशन, बॉडी में यानी कि शरीर में रिलैक्सेशन प्राप्त नहीं होता उस पाठ पूजा को करने के बाद, अपितु आप में क्रोध उत्पन्न होता है, आप में एक्शन को रिएक्शन करने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है। अगर आप हर कार्य को बड़ी हड़बड़ाहट में निपटाते हैं, बड़ी जल्दबाजी में निपटाते हैं और आपकी श्वास बहुत तेजी से चलती है, तो ये जरूर ध्यान रखें, श्वास तेजी से नहीं चलनी चाहिए। श्वास अगर बहुत तेजी से चल रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने पाठ पूजा जो कर रहे हैं वो गलत है या जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो गलत है। एक धारा प्रवाह, एक बिल्कुल एक रिदम, एक श्वासों की एक रिदम क्रिएट होनी चाहिए। जितनी जैसे ही आप श्वास को लेते हैं, जितनी तेजी से श्वास को लेते हैं या जितनी मंद गति से श्वास लेते हैं, उतने ही तरीके से उसी रफ्तार से आपकी श्वास भी बाहर जाती है। अगर ऐसा ही रिदम बना हुआ है तो इसका मतलब आप तुरंत, आपका बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा और आप मानसिक शांति को, अलग ही प्रकार की मानसिक शांति को अनुभव करते हैं। दूसरा लक्षण जो कि बहुत ही बड़ा लक्षण है, डिक्रीज स्ट्रेस फ्रॉम द माइंड। हमारा स्ट्रेस कम होना चाहिए। अब स्ट्रेस कम होने का तात्पर्य मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब आपको स्ट्रेस नहीं समझ में आए तो आप इसको दूसरे एंगल से ऐसे समझें कि आपके अंदर का फियर कम हो जाना चाहिए या समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि फियर ही स्ट्रेस का जन्मदाता है। जब भी हम किसी चीज से भी डरते हैं, चाहे वो नफा हो, नुकसान हो, हार हो, जीत हो, फाइनेंशियली लॉस हो, रिलेशनशिप का लॉस हो, जब हमें किसी भी तरह का भय सताने लगता है तो वो हमारे लिए स्ट्रेस ओरिएंटेड हो जाता है। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ब्रेन की फंक्शनिंग वीक पड़ जाती है और हम अनडिसाइसिव हो जाते हैं। या तो हम गलत निर्णय लेते हैं या हम निर्णय ही नहीं लेते, और दोनों ही स्थितियां हमारे जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए आपके लिए मंत्र जाप ऐसा होना चाहिए जो आपके स्ट्रेस को रिमूव कर दे, यानी कि आपको भय मुक्त कर दे। भय मुक्त पूर्ण रूपेण होना बहुत 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 मुश्किल होता है, क्योंकि मृत्यु का भय तो हमें जीवन भर सताता है और बैक ऑफ द माइंड हर व्यक्ति के साथ ये कहीं ना कहीं छिपा हुआ रहता है। वो एक अलग बात है, उसके लिए समाधि की स्टेज चाहिए उस भय को मुक्त करने के लिए, पर अभी हम समाधि की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपके और मेरे जैसे इंसानों की, जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं और घर गृहस्थी को चला रहे हैं।
उनके लिए स्ट्रेस का मतलब होता है जो हम दिन भर में छोटे छोटे स्ट्रेस के कारण जो फियर पैदा होते हैं। अरे यार, उसने मेरा फला काम नहीं करा तो क्या होगा, वो मुझे लॉस दे गया तो क्या होगा, वो मुझे धोखा दे गया तो फिर क्या होगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, मेरे शरीर में फलाना रोग हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, मुझे ब्लैक फंगस हो गया तो क्या होगा। ये क्या होगा जो शब्द है, ये एक प्रकार के फियर से ही आता है, और फियर से स्ट्रेस होते चले जाते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। नंबर 3, तीसरा लक्षण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इम्प्रूव अटेंशन एंड चेंज मूड। हमारी अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है एकाग्रता, इसे आप कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। आपकी एकाग्रता इम्प्रूव होने लगती है या इंक्रीज होने लगती है, और आपका मूड खुश रहने लगता है। कंसंट्रेशन से के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, वो उसमें सफलता मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम जब छोटे बच्चे थे, याद करें कि हम एक प्रयोग करते थे कि हम कागज लेते थे और एक लेंस लेते थे, और उसको सूरज की रोशनी में लेंस को लगा करके कागज को जलाने का प्रयास करते थे, और देखते थे कागज को आग पकड़ गई है। उसके लॉजिक में नहीं जाऊंगा, ये ही पावर ऑफ कंसंट्रेशन है। जब हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं किसी काम के प्रति, जब हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं, तो उसके कार्य के हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम सही मंत्र का सिलेक्शन करते हैं, तो हमारा ब्रेन भी बहुत फोकस्ड हो जाता है, और उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उसकी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। और जो हम दाएं बाएं पेंडुलम की तरह अक्सर घूमते रहते हैं, वो वाली स्थिति से हम ऊपर उठ जाते हैं। और अगली चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेल्फ अवेयरनेस। जितना भी व्यक्ति फोकस्ड होगा, वो अपने प्रति बहुत ज्यादा अवेयर होता है, यानी कि चेतना शक्ति। हम अपने प्रति अवेयर नहीं होते। अवेयरनेस का हम कैसे पता लगाएं कि कोई व्यक्ति अपने प्रति अवेयर है या नहीं? जब आपका शरीर आपको बताए क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, तो आप अपने प्रति अवेयर होते हैं। जब आपका शरीर आपसे बातें करने लग जाता है, तो इसका मतलब आप में एक प्रकार की अवेयरनेस है। अक्सर हमारा शरीर, हमारे मन और हमारी बुद्धि तीनों अलग डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। इसलिए आप जान कर के हैरान होंगे, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो ओवर हीट ईटिंग करते हैं, यानी कि ठूस ठूस के खाना खाते रहते हैं। इसके पीछे स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारा शरीर हमको सिग्नल ही नहीं दे रहा है कि कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। मैंने बताया कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग कमज़ोर पड़ जाती है, और जिसके कारण हमारी अवेयरनेस सही तरीके से काम नहीं करती। अवेयरनेस एक प्रकार की चेतन शक्ति है, चेतना शक्ति है। ये सभी चीजें हम ज्योतिष में फर्स्ट हाउस से ही देखते हैं। फर्स्ट हाउस इतना इम्पोर्टेंट है, जब ये सही तरीके से काम करता है, तो ये चीजें ऑटोमेटिक इंसान के साथ होती हैं। और अगर वो मंत्र का सही सिलेक्शन करके सही मंत्रों का जाप करता है, तो ये सब चीजें एक साथ बढ़ती हैं। कब ऐसा होता है कि जब ये चीजें परमात्मा हमें ब्रेन में नहीं देता। ब्रेन में नहीं देता का मतलब हम अपने प्रति अवेयर नहीं रहते, हमारा माइंड रिलैक्स नहीं रहता, हमारा शरीर हमारा रिलैक्स नहीं रहता, और हम कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाते। तो जब भी पाप ग्रहों का प्रभाव लगन स्थान पर होता है, तो हमारे साथ ऐसा ही होता है।
कुछ चीजें प्रारब्ध के कारण होती हैं। लगता है किसी ने अपना म्यूट, आप प्लीज म्यूट कीजिए। एक प्रकार की डिस्टरबेंस है। देखिए मुझे फिर से आना पड़ा वहां पर। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से ना करें, इससे आप ही लोगों का नुकसान है, मेरा फ्लो टूट जाएगा और जिससे आपको जो मैं बताना चाहता हूं हम वो बात नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें प्रारब्ध के कारण होती हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति एक प्रकार से हमें प्रारब्ध द्वारा ही प्राप्त होती है। जब भी लगन स्थान पर मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों का असर होता है या ये ग्रह स्वयं फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ जाते हैं, तो अक्सर हमारे प्रारब्ध के कारण ही हमारे ब्रेन में शांति नहीं होती और हमारे अंदर भटकाव की स्थितियां अक्सर बनी रहती हैं और हम बड़े ही अनरिलैक्स्ड फील करते हैं। अनरिलैक्स्ड ब्रेन शांति नहीं देता, जिसकी वजह से नींद की समस्या भी साथ में हमारे साथ उत्पन्न हो जाती है और हमारा क्रोध बढ़ने लगता है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, ये सब एक ही पहलू के सिक्के हैं। एक ही सिक्के के ये सारे पहलू हैं। यानी कि फर्स्ट हाउस में गड़बड़ी होने से ये सब चीजें हमारे साथ गड़बड़ होने लग जाती हैं। दूसरी बात है पॉजिटिव आउटलुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि क्या करें, हम सोचते तो अच्छा है, सोचना अच्छा चाहते हैं, पर हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर नेगेटिव थॉट्स ही सबसे ज्यादा असर करते हैं। ये भी फर्स्ट हाउस की वीकनेस है। फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जितनी भी वीकनेसेस हैं उनका एक ही समाधान है, वो है मंत्र जाप। वो मंत्र जाप है, बेटर कंट्रोल ओवर ब्रेथ। इसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपका अपनी श्वासों पर बेहतरीन कंट्रोल होता है, तो समझ लेना आपका मंत्र, आपका देवता, आपका ऋषि, आपका रिचुअल, आपकी पाठ पूजा बहुत सही ट्रैक पे है। अगर आप में से कोई ये कहता है ऐसा मेरे साथ नहीं है, तो आपको थोड़ा रुकना होगा। आपको अभी उन सब चीजों को स्टॉप कर देना चाहिए और जब तक आपको ये चीजें ना समझ में आए, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब समस्या ये आती है कि साहब सुबह सुबह मैं हनुमान जी को भी प्रणाम करता हूँ, मैं तो माँ दुर्गा को भी प्रणाम करता हूँ, मैं तो गुरु मंत्र भी करता हूँ, मैं तो विष्णु जी की भी पूजा करता हूँ, मैं तो भगवान शिव की भी पूजा करता हूँ, मैं सभी को करता हूँ। अगर मैंने पूजा छोड़ दी और वो नाराज हो गए तो मेरा क्या होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है, जबकि ये एक मात्र मानसिक समस्या है। एक्चुअल में कोई भी देवी देवता हमसे इस बात पर नाराज नहीं होता। एक तरफ तो हम कहते हैं परमेश्वर अंतर्यामी है, देवता हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और वो बहुत उदार है, उनका हृदय बहुत विशाल है, उनकी बुद्धि हम मनुष्य की बुद्धि से कई हजार गुना अधिक सक्षम है, सोचने में, समझने में, विश्लेषण करने में। क्या वो हमें इस बात का दंड देते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि आपको देवी देवता इस प्रकार से दंडित करते हैं, बल्कि वे खुश होते हैं कि आपको सही तरीके से पाठ पूजा करने का अपना सही मंत्र को ढूंढ रहे हैं। जब आपको सही मार्ग मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी अधिक होगा। जिन देवी देवताओं से आप प्रेम करते हैं, वो देवी देवता भी आपसे प्रेम करते हैं, पर वो भी बंधन में बंधे हुए और हम भी बंधन में बंधे हुए। ये सारा यूनिवर्स
एनर्जी है। और जब तक हम अपने खुद की एनर्जी को इस ब्रह्मांड की राइट एनर्जी के साथ मैच नहीं करवाएंगे, अनबैलेंस इन लाइफ सदा ही बना रहेगा। अब चाहे उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अनबैलेंस का, चाहे वो रिलेशनशिप की गड़बड़ियां हो, चाहे वो धन की कमियां हो, चाहे शारीरिक त्रुटियां हो, हमारे शरीर की रोग हो, हमारे जीवन में कर्जा हो, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। पर फिर आप कहेंगे चलो जी, हमारे साथ तो ये है कि हमने गड़बड़ मंत्र सेलेक्ट कर लिया। पर उनका क्या जो पाठ पूजा भी नहीं करते, जो कोई मंत्र का किसी प्रकार का जाप भी नहीं करते, क्या उनके साथ भी ऐसा होता है? जी हाँ। अगर निश्चित रूप से अगर उनके फर्स्ट हाउस पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो उनके साथ होगा ही होगा। परंतु ये मंत्र तो हमारा समाधान पक्ष है, यानी कि हमारे लिए रेमेडी का काम करते हैं। और यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ये निश्चित मानिए कि आपके ब्रेन में इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा अनरिलैक्स्ड भी नहीं है। अगर ऐसी अवस्था में आप मंत्र का जाप करते हैं तो वह मंत्र आपके लिए बहुत जल्दी काम करते हैं। वो मंत्र की शक्ति आपको चमत्कार से की तरह ही आपके लिए काम करती है। और मंत्र का सूत्र भी है कि मंत्र जब ही काम करेगा जब आपकी ब्रेन की मेडिटेटिव स्टेज होगी, यानी कि जब आपका ब्रेन मेडिटेटिव होगा तो ही मंत्र काम करता है। अनरिलैक्स्ड ब्रेन के साथ मंत्र सही तरीके से काम नहीं करते। सबसे पहले मंत्र आपके ब्रेन की को ट्यून करते हैं। जब आपका ब्रेन ट्यून अप हो जाता है उसके बाद ही वो मंत्र अपना असर पैदा करते हैं आपके भौतिक जीवन में। परंतु जिनका ऑलरेडी मेडिटेटिव ब्रेन है उनको मंत्र बहुत जल्दी लाभ देते हैं। कितना जल्दी लाभ देते हैं आप जान करके हैरान होंगे। केवल मात्र 11 मंत्र पढ़ करके, 21 बार मंत्र पढ़ करके, 100 बार पढ़ करके भी आप उससे लाभ ले सकते हैं। इतना जल्दी? हाँ, बस इतना जल्दी। कितना टाइम लगता है? 108 बार का मंत्र जाप अगर छोटा मंत्र है तो मात्र 1.5 से 2 मिनट लगता है 108 बार किसी भी मंत्र को बोलने में। बहुत बड़ा मंत्र है, महामृत्युंजय जैसा मंत्र है, तो भी आप 6 से 7 मिनट में 108 मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये टाइम कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। जितना समय हम एक मूवी में लगाते हैं उसका 1/10 भाग भी अगर हम मंत्रों में लगाना शुरू कर दें तो आप देखिए कि आपके जीवन में एक प्रकार की क्रांति आएगी, एक प्रकार से आपके जीवन में शुद्धता आएगी। जब तक आपका ब्रेन शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपके अंदर अच्छे विचार नहीं आएंगे, शुद्ध विचार नहीं होंगे, जब तक हम तरक्की उन्नति के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। चलिए अब आगे चर्चा करेंगे हम कि ब्रेन का पर जो इम्पैक्ट है मंत्रों का, वो अभी आपने समझा कि किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से हमारे ब्रेन की भी 5 अवस्थाएं होती हैं और इसी प्रकार से ओमकार को भी इसी तरह से बांटा हुआ है 5 अवस्थाओं में। सबसे पहले हम अवस्था जो कि हम दिन में रहते हैं, सामान्य अवस्था में रहते हैं, जिसे हम जिसमें हमारे थॉट्स अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो हम डेली रूटीन का कार्य करते हैं, डेली रूटीन का कार्य करने में हमारी जिंदगी की भाग दौड़ में अक्सर हमारे थॉट्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी हम किसी के प्रति कुछ सोचना शुरू कर देते हैं और कभी कभी तो हम बहुत ही बुरी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को गलत समझ बैठते हैं।
वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर थॉट्स जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी डिस्टर्ब आ रहे हैं। ये डिस्टर्ब थॉट्स आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के कारण। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जिस भी ऑफिस में आप काम करते हैं, या आप दुकान में काम करते हैं, या अपने व्यापार में होते हैं, वहाँ की स्थितियों के कारण आपके अंदर कभी कभी डिस्टर्ब थॉट्स आते हैं। पर ये जो डिस्टर्ब थॉट्स हैं, ये कुछ ही पलों के लिए होते हैं, कुछ ही समय के लिए होते हैं। जस्ट लाइक इल्यूजन, जो हमें लगता है पर होते नहीं। वो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। जैसे जैसे ही जब हम अपने काम से फुर्सत पा करके अपने घर जाते हैं और सोने का प्रयास करते हैं, उस सोने से पहले शाम को जो हमारी अवस्था होती है, जब हम केवल प्रिपेयर हो रहे होते हैं सोने के लिए, परंतु उस समय हम जागृत अवस्था कहलाती है, हम जाग रहे होते हैं। पर हाँ, हमारे जो डिस्टर्ब थॉट्स अब नहीं आ रहे, क्योंकि हमने वो वातावरण, वो एटमॉस्फेयर छोड़ दिया है जहाँ पर डिस्टर्ब थॉट्स आ रहे थे। जहाँ पर डिस्टर्ब थॉट्स पैदा हो रहे थे, उस एटमॉस्फेयर को छोड़ देने मात्र से हम का कुछ हद तक रिलैक्स हो जाते हैं। इसलिए अक्सर हम घर की तरफ भागते हैं और कहते हैं कि बस घर पहुंचे तो वहां पे हमें कुछ रिलैक्स मिलेगा। जब हम रिलैक्स भी कर रहे होते हैं, उस समय की जो हमारी ब्रेन की स्टेज है, उसे हम वेकिंग स्टेज भी कहते हैं, या हिंदी में जागृत अवस्था। इन अवस्थाओं को याद कर लो। मंत्र में भी, तंत्र में भी ये बहुत काम आएगी आपके। जैसे जैसे अभी सिर्फ मैं, आज ये दूसरी क्लास है, मैं केवल आपकी फाउंडेशन अभी बना रहा हूँ, ताकि जब हम आगे चल करके गहरी वार्तालाप करेंगे तो आपको ऐसा नहीं हो कि वो चीज़ें दाएं बाएं से निकल जाएं। आप समझ पाओ कि वो चीज़ें क्या चल रही हैं। मंत्र में भी ये चीज़ें आएंगी। जब आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन की भी यही स्टेज होती है। मेडिटेशन बिल्कुल इसी प्रकार से होता है और इन्हीं 5 अवस्थाओं से गुजरता है। इसी प्रकार से ब्रेन की फंक्शनिंग हमारे दिन भर में इसी प्रकार से काम करती है। जब हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं, लोगों के साथ मेल मुलाकात कर रहे होते हैं, तो हम कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे हम डिस्टर्ब फील करते हैं। और फिर जब हम सोने के लिए जाते हैं तो जागृत अवस्था में होते हैं। फिर हम कहते हैं लेट जाओ, हम बेड पर लेट जाते हैं और ऐसे में हम प्रयास करते हैं, आंख बंद करते हैं, रिलैक्स होने का प्रयास करते हैं। पर जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, कुछ थॉट्स हमारे अंदर चल रहे होते हैं और उस थॉट्स के साथ ही हम नींद की अवस्था में जा रहे होते हैं, परंतु नींद आई नहीं होती है। हम हमें लगता है हम सो गए, पर हमारा ब्रेन ड्रीम्स की अवस्था में चला जाता है, जिसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। हम अपने ड्रीम्स के साथ बहते हुए चले जाते हैं और हमें लगता है कि जो ड्रीम्स हम देख रहे हैं वो वास्तव में है, ये वास्तविक स्थिति है हमारी, और हम ड्रीम्स के अंदर उसको रियल समझते हैं कि हम उसी प्रकार से हैं। पर जब आपकी श्वास धीमी पड़ने लग जाती है और श्वास का एक रिदम बनने लग जाता है, वो आपको नींद की स्टेज में ले आता है। स्लीप, जिसे हम कह सकते हैं ड्रीमलेस स्टेट, यानी नींद में एक ऐसा समय भी आता है जब हमें सपने आने बंद हो जाते हैं। एक्चुअली में सपने आने बंद नहीं होते, पर हमारा कनेक्शन सपनों के साथ टूट जाता है। उसे हम स्लीप स्टेज भी कह सकते हैं। अब जो हमें लगता है हम पूर्णतया सो गए हैं, और वास्तव में नींद अभी नहीं हुई है। नींद की जो अवस्था जो है वो आती है डीप स्लीप। ये एक ऐसी अवस्था है जो हर व्यक्ति के लिए 10 से 15 मिनट की ही होती है। पूरी रात में, पूरे 6 घंटे में ये स्टेज हर इंसान की लाइफ में 5 मिनट से 15 मिनट होती है। जो भी कोई इंसान पूरे इस 15 मिनट को पूरा कर लेता है, वो सुबह पूर्ण रूप से रिलैक्स होता है। वो पूरी थकान थकान को मिटा चुका होता है।
अगर जब भी आप सुबह उठें और आपको लगे कि आप रात को रिलैक्स नहीं हो पाए या आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई, तो आप समझना कि आप डीप स्लीप वाली अवस्था में केवल 2 मिनट से 5 मिनट ही रहे या 5-7 मिनट रहे, इससे ज़्यादा आप रह ही नहीं पाए। ये वो गहरी नींद की अवस्था है जब आपके पास ना ड्रीम होते हैं, ना आपको अपने शरीर का भान होता है, ना आपको स्वयं का अनुभव होता है। आप स्वयं अनुभव से परे हो जाते हैं। ये वो स्टेज है और यही स्टेज हम मेडिटेशन में प्राप्त करना चाहते हैं। हर मेडिटेशन का उद्देश्य यही होता है कि हम इस स्टेज को प्राप्त कर लें। यही कारण है 20 मिनट का मेडिटेशन, आधे घंटे का मेडिटेशन, केवल मात्र 20 से आधे घंटे यानी कि 30 मिनट का मेडिटेशन आपको इतना रिलैक्स कर देता है कि आपकी जो 6 घंटे की नींद भी उसको इतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं कर पाती। मंत्र जाप का भी यही उद्देश्य है, मेडिटेशन का भी यही उद्देश्य है। बस स्टेजेस बनी हुई हैं, स्टेप्स बने हुए हैं। अगर हम जब भी इतनी रिलैक्स अवस्था में होने के बाद मंत्र जाप की क्रिया को करते हैं, तो मंत्र आपके बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत हायर रेंज में काम करते हैं, बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। इसलिए और हमारे ऋषि मुनि इस सिद्धांत को जानते थे, इस ज्ञान को समझते थे, इसीलिए उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने की बात को कहा। जो लोग सन्यासी हैं उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच का जो समय होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करने के लिए सर्वोत्तम समय है। ये वो समय है जब पूरी प्रकृति आपका साथ देती है आपके मेडिटेशन के लिए, यानी कि प्रकृति भी हमारी सहयोगी बन जाती है हमारे मेडिटेशन में और हमें इस ब्रह्मांड के द्वारा, इस यूनिवर्स के द्वारा, इस पूरे नेचर के द्वारा हमें हेल्प मिलती है उस समय में ध्यान लगाने की। अगर आप उस समय में मंत्र जाप करते हैं तो भी वो कई गुना ज्यादा फलित होता है। इसी प्रकार से आप यदि 4 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे का ये समय जो है, ये शादीशुदा व्यक्तियों के लिए, गृहस्थ जीवन वाले व्यक्तियों के लिए, उनके लिए ये ब्रह्म मुहूर्त है। अगर सुबह 4 से 6 बजे आप सुबह उठ करके मंत्र जाप करते हैं या ध्यान करते हैं, क्योंकि आप अभी अभी जागे हैं, अभी आप डीप स्लीप की स्टेज को आपने उसमें से जागरण हुआ है आपका, इसीलिए फिर ये उल्टी स्टेज चलती है। डीप स्लीप के बाद फिर आप स्लीप वाली अवस्था में आ जाते हैं और ड्रीमलेस स्टेट भी उसे कहते हैं। फिर स्लीप से आप ड्रीमिंग की स्टेज, इसलिए अक्सर हमें सपने सोने से पूर्व आते हैं, यानी कि एक बहुत गहरी नींद में जाने से पूर्व सपने आते हैं या सुबह जागने से पहले हमें सपने आते हैं। ये दो स्टेजेस हैं जब हमें सपन आते हैं। जब आप इस स्टेज से बाहर आते हो तो आप एक जागृत अवस्था में होते हो और यही जागृत अवस्था में जब आप मंत्र जाप करते हो तो आपका ये मंत्र कोई भी हो, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और इसके मेडिकल एविडेंस भी हैं और साइंटिफिक प्रूफ भी है। अगर आप इन चीजों को भी नकारते हैं तो केवल और केवल अपने ऊपर आजमा करके देखिए। केवल और केवल 21 डेज, 21 दिन का आप चैलेंज लेकर के देखिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान कीजिए या मंत्र जाप कीजिए। अक्सर हमारे हिंदुस्तान में हर सनातन धर्मी का प्रयास रहता है कुछ ना भी कर पाए तो भागते भागते हनुमान चालीसा तो पढ़ ली जाए। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि हम 10 साल से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हम दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आप कोई भी चालीसा पढ़ रहे हैं बेशक, तो आप उसे
एक बार ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर के पढ़ करके आप देखिए। अगर सिंपल हनुमान चालीसा का भी पाठ हम ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा को आप महसूस कीजिए। आपको एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होगी जो आपको कभी भी 6 बजे के बाद, सुबह के 6 बजे के बाद और शाम को वो महसूस नहीं होती। जो ऊर्जा आपको ब्रह्म मुहूर्त में महसूस होगी। मैंने पिछली कक्षा में पूरे एक टाइम का चक्र भी आपको समझाया था और उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। आपको हर चीज रिलेट करती हुई दिखाई देगी। ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी तरह का मंत्र जाप, ध्यान आपको स्पिरिचुअल लेवल पर तरक्की के मार्ग पर ले जाता है और साधना के और करीब लेकर के आता है। चलिए, और मंत्र जाप क्या कार्य करता है हम इस पर भी बात करते हैं। मंत्र जाप हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उनका शोधन करने का भी कार्य साथ में करता है। जो वो सभी विद्यार्थी जानते हैं जिन्होंने मेरा कुंडलिनी चक्र और एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया था, वो सभी इस क्रिया को जानते हैं। मंत्र, जब आप सही मंत्र का जब जाप करते हैं तो जो आपके शरीर में गुप्त ऊर्जा के जो केंद्र हैं उनको बैलेंस करने का काम जो है मंत्र करते हैं। उनमें एक स्पंदन पैदा करने का कार्य जो है मंत्र करते हैं। मंत्र वही करता है जो आपको चाहिए। जो मंत्र आपके मन के अनुसार के कार्य भी करवाने में सक्षम है। मन की शक्ति बहुत ज्यादा असीमित है जिसका कि हम कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। आपको जानकर के ये भी हैरानी होगी कि मंत्र अक्सर हम पर इतना जल्दी इफेक्टिवली क्यों कार्य करते हैं। आप जानते हैं कि जब हम जल के अंदर एक कंकड़ मारते हैं तो उसके अंदर एक स्पंदन पैदा होता है, ऑक्सीलेशंस पैदा होते हैं, एक प्रकार की वेव्स पैदा होती हैं। ये वेव्स कंकड़ मारने मात्र से पैदा हो गई और जितना तेजी से, जितना इंटेंसिटी के साथ आप मारते हैं उतना ही ज्यादा ऑक्सीलेशंस उसके अंदर होते हैं, उसके ज्यादा ही तरंगे उसके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। मंत्र भी तो हमारे साथ यही कार्य करते हैं। मंत्र केवल एक ध्वनि मात्र है। अगर आप मंत्र की गहराई के मतलब उनके अर्थ में ना भी जाएं तो आप जो है एक ध्वनि के साथ कार्य कर रहे हैं और ध्वनि से ऊर्जा होती है। जब हम अपनी जन्म पत्रिका के द्वारा मंत्र का सिलेक्शन करते हैं इसका मतलब हम किसी शब्द को नहीं चुन रहे, अपितु हम एक प्रकार की ध्वनि का चुनाव कर रहे हैं, एक प्रकार की साउंड का चुनाव कर रहे हैं और साउंड के साथ ऊर्जा निहित है, यानी उसी के अंदर ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा ब्रह्मांड में जाने के बाद हमारे भौतिक कार्यों को भी संपन्न कराती है और हमें स्पिरिचुअल मार्ग पर भी हमें ग्रोथ देती है, हमारे ब्रेन की भी शुद्धि करती है और हमारे कुंडलिनी में विराजमान, हमारे शरीर में विराजमान समस्त सुप्त गुप्त शक्ति केंद्रों को भी जगाने का कार्य करती है। और कमाल की बात, हर चक्र के साथ एक ग्रह जुड़ा हुआ है। एक ग्रह का जुड़ना तो यानी कि अगर आप उस ग्रह से रिलेटेड मंत्र जाप करेंगे तो केवल और केवल वो उसी चक्र के ऊपर ही अपना कार्य करेगा, बाकी चक्र पर वो कार्य नहीं करेगा। देखिए कितनी परसाइज साइंस है, बिल्कुल मेडिकल साइंस की तरह ही बहुत परसाइज है। बस हमें इसमें घुसने की आवश्यकता है, इसमें उतरने की आवश्यकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से है, जब भी आपके पेट में समस्या होती है और पेट में ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर हमेशा पेट की ही सर्जरी करता है, कभी ब्रेन की सर्जरी भूल करके भी नहीं करता। इसी प्रकार से मंत्र जिस भी चक्र के साथ रिलेटेड है वो उसी चक्र पर सबसे ज्यादा अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आइए अब हम समझते हैं उन चक्रों का और ग्रहों का क्या रिलेशन है।
अब हम ये भी देखते हैं। सबसे नीचे का जो चक्र है उसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। ये मूलाधार चक्र एक प्रकार का हमारा बेस है। इसे कहते हैं मूल का आधार, यानी कि सबसे नीचे का जो चक्र है ये हमारा चक्र हमारे जीवन का बेस तैयार करता है। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है और हमारी इच्छाएं अक्सर यहीं से प्रकट होती हैं। जब भी हम इस चक्र के अंदर हमारी चेतना शक्ति रहती है तो हम इच्छाओं से भरे हुए होते हैं। जब भी हमारी चेतना शक्ति इस चक्र के अंदर निहित होती है तो हम इच्छाओं से भर जाते हैं और येन केन प्रकारेण हमारी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। हम उसके लिए झूठ भी बोलते हैं, हम उसके लिए घूसखोरी भी करते हैं, हम दूसरों को पीड़ा भी पहुंचा देते हैं, हम दूसरे की हत्या भी कर देते हैं, हम दूसरे का नाश भी कर देते हैं अगर हमारी मनोस्थिति केवल और केवल इसी चक्र में रहती है। तो जरूरी है, बहुत आवश्यक है इस चक्र से कि हमारी चेतना को इस चक्र से ऊपर ले जाने की। इस चक्र से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तो हमारे अंदर एक नेगेटिव विचारधारा आएगी और केवल हमारा फोकस, केवल हमारा ध्यान, केवल हमारे स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहेगा। इस चक्र का संबंध मंगल ग्रह के साथ है। ज्योतिष के विद्यार्थी जानते हैं मंगल ही हमारा डिजायर है। भौतिक चीजों की डिजायर जो है वो मंगल से ही आती है। अगर जिसका मंगल जितना ज्यादा स्ट्रांग है वो उतनी ही इच्छा शक्ति होती है, उसमें उतनी ही विल पावर होती है कुछ भी गेन करने की। अगर मंगल कमजोर पड़ जाता है तो इच्छा शक्ति भी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, फिर वो संतोष करता है जो मिल जाए जो ठीक है। परंतु मंगल इसीलिए संघर्ष का प्रतीक होता है। मंगल स्ट्रगल कराता है, उसे जो पाना होता है उसके लिए वह व्यक्ति भरसक प्रयास करता है। उस प्रयास में कभी कभी वो जीवन जीना ही भूल जाता है। जीवन को किस प्रकार से जिया जाए वो नहीं जानता। या तो स्वयं को संघर्ष में जो है डाल देता है, या वो अपने आप को एक युद्ध में, लड़ाई में, झगड़े में, विवाद में, फसाद में या किसी को नष्ट करने पर हमेशा तुला रहता है। बदले की भावना, रिवेंजफुल होना यहां से ही निकल करके आता है। दूसरा चक्र जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं, ये एक प्रकार का जल चक्र भी इसे कह सकते हैं। ये वाटर एलिमेंट यहाँ पर होता है। मैं अभी इसी की डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये वो चक्र है जिसका संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र में जल तत्व निहित है। यहाँ से हम प्रजनन क्षमताओं को देखते हैं। जितना भी हमारा यूरिनरी सिस्टम है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी सिस्टम, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स इसी चक्र के साथ संबंध रखते हैं। अगर हमारी चेतना इस स्वादिष्ठान चक्र में फंस जाती है तो हमारा सारा ध्यान केवल और केवल सेक्स की तरफ होता है, लस्ट की तरफ होता है और हम काम वासनाओं के वशीभूत होकर के हम अपने जीवन को बर्बाद कर बैठते हैं। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका उद्देश्य मालूम लगेगा। मंत्र हमारे लिए यही कार्य करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इस मूलाधार चक्र से और हमारी चेतना को स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर उठा करके अगले चक्र में डाल देते हैं। जब तक हम इन दो चीज चक्रों से ऊपर नहीं उठते हम वास्तव में मानव कहलाने लायक भी नहीं होते। अक्सर जो लोग शराब, मदिरा, पान, चोरी चकारी, उल्टे सीधे काम, अवैध संबंध, नाजायज संबंध जो स्थापित करके रखते हैं और जिनका फोकस केवल धन कमाने को लेकर के है, उनकी चेतना इन दो चक्रों में ही बंद है या दो चक्रों में ही फंस करके रह गई है। हमें अगर स्पिरिचुअल मार्ग पर ऊपर उठना है अगर हमें आध्यात्मिक मार्ग में ऊपर उठना है तो हमारे अपनी चेतना को इससे ऊपर लेकर के जाना होगा।
मंत्र हमारे लिए ये कार्य बखूबी करते हैं। हाँ, जरूरी नहीं मंत्र, ये मेडिटेशन के द्वारा भी ये स्टेज आप प्राप्त कर सकते हो। मेडिटेशन भी आपके साथ यही कार्य करते हैं, और तंत्र भी तो मेडिटेशन ही की ही कला है। वो जब तंत्र का टॉपिक चलेगा, हम इस पर बहुत अच्छी सी चर्चा करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ तंत्र का एक नया रूप आपको इस कोर्स में देखने को आपको एक मिलेगा, जिसके बारे में अभी तक आपने समझा नहीं था, देखा नहीं था। आइए तीसरी चेतना पर हम आते हैं। तीसरी चेतना, जिसका नाम मणिपुर चक्र है, यही हमारा नाभि चक्र है। यहीं पर हम हम पूरे शरीर का बैलेंस, यानी मध्य भाग भी से आप कह सकते हो, ये मध्य भाग यहीं पर है। अगर ये चक्र सही है तो ये हमारे शरीर के ऊर्जाओं को बैलेंस करने का कार्य करता है। आपकी भोजन को पचाने की क्षमता यहीं से आती है। आपके शरीर के विकारों को समाप्त करने की शक्ति यहीं से आती है। जब भी आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं या डायरिया के शिकार हो जाते हैं, तो समझना आपका नाभि चक्र गड़बड़ा गया है। आपका नाभि चक्र कहीं ना कहीं हिल गया है, यानी कि आपका सूर्य ग्रह आपके लिए पॉजिटिव, सकारात्मक असर आपकी लाइफ में नहीं पैदा कर रहा है। अब चलें अगली चेतना की ओर चलते हैं हम लोग। ये जो सूर्य की चेतना से ऊपर उठ करके हम चंद्रमा की चेतना की ओर चलते हैं। चंद्रमा यानी कि अनाहद चक्र, जो शब्द रूप है, इसे हम नाद ब्रह्म भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार की साउंड को ही इंडिकेट करता है। वैसे तो हम इसको हृदय चक्र बोलते हैं, और हृदय के वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होते हैं। जब भी आप अपने हृदय से काम लेते हैं, हृदय से जब आप वाइब्रेशंस देते हैं, तो वो कार्य का होना लाजमी है। जो द बुक है द सीक्रेट, उसके अंदर सब यही तो समझाया गया है, घुमा फिरा करके आप अपने कार्य को किस तरीके से करवा सकते हैं। आप प्रकृति से किस प्रकार से वाइब्रेशन देकर के अपने कार्य करते हैं। यानी कि जब आप अपने हृदय से वाइब्रेशन छोड़ते हैं, तो उसके काम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं ना, जिसे आप दिल से चाहते हो वो आप जिंदगी में वो चीज़ मिलती ही मिलती है। चाहे वो भौतिक चीज़ें हों, चाहे वो संसारिक चीज़ें हों, चाहे वो लौकिक चीज़ें हों, चाहे वो परलौकिक चीज़ें हों, चाहे वो दैविक चीज़ें हों। अब मैंने इतने शब्द बोले, ये एक ही शब्द के रूप है, बस इसको समझने समझने का अंतर है। ये चंद्रमा चंद्रमा हमारे शरीर में 70% जल है, 70% जल है। और जो मंत्र भी बिल्कुल इसी तरीके से है। जैसे जल में बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक छोटी सी कंकड़ मात्र मारने पर उसमें ऑक्सीलेशंस पैदा हो जाते हैं। मंत्र भी तो इसलिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि वो आपके शरीर में विद्यमान जल में बहुत जल्दी स्पंदन पैदा कर देता है। पर वो स्पंदन का रिदम सही है या गलत, यह हमें देखना होगा। अगर ये स्पंदन बिल्कुल सही बन रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत उत्तम है। और एक स्वस्थ हृदय का जो मालिक होता है, वो दिल से कुछ भी चाहता है प्राप्त कर लेता है। दिल के रोगी जो होते हैं, उनके धीरे धीरे हार्ट के वाइब्रेशंस बहुत सही ढंग से काम नहीं करते, यानी जिससे वो प्रेम पूर्वक चाहते हैं वो चीज मिले, कोई गारंटी नहीं है। और ये हृदय रोग कब होता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। जब हमारे हृदय पर अनावश्यक हम बर्डन डाल देते हैं, यानी अनावश्यक बर्डन हृदय कब मानता है, जब हम अपनी खुशियों का गला घोंटते हैं। जिन चीजों से हम खुश होते हैं, जिन चीजों से हमें वास्तविक खुशी मिलती है, जब हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं, तो हमारे हृदय चक्र का नुकसान होने लगता है। जब हम अपनी दिल की भावनाएं सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, तो हम वास्तव में जो है अपने हृदय चक्र का नुकसान करते हैं। जिस कार्य को करने में आपको बड़ी खुशी महसूस होती है,
अगर आप वो काम ना करके कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं तो भी आपके हृदय चक्र पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और यही आगे चल करके हृदय संबंधी विकारों को जन्म देती है। चाहे हार्ट की पल्स रेट का बढ़ना हो या हार्ट की पल्स रेट का घटना हो, ब्लड प्रेशर हो कम होना या ज्यादा होना, या उसमें कोलेस्ट्रॉल का इकट्ठा हो जाना, ये सब एक ही चीज के सिक्के के दो पहलू हैं। आपने अपनी प्रतिभाओं को पहचाना नहीं, आपने अपनी प्रतिभाओं को जाना नहीं, कौन सा काम करके आपको खुशी मिलेगी इसको आप नहीं उभार पा रहे। आप कहेंगे हमें तो मालूम ही नहीं है कि मैं किस काम को करके खुश होता हूँ। यही सबकी प्रॉब्लम है, पंचम भाव में गड़बड़ है। पंचम भाव यदि पाप ग्रहों से ग्रसित होता है तो अक्सर व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि उसकी वास्तविक प्रतिभा क्या है, वो उसको खुशी होने का कौन सा मार्ग उसको चुनना चाहिए वो नहीं है। पर कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मंत्र विज्ञान यही कार्य को सफल करने के लिए है। आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह कहीं पर बैठा हो तो भी हमें रिलीफ मिल सकता है। यही तंत्र का सिद्धांत है और यही मंत्र कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी चेतना जब हमारे विशुद्ध चक्र पर होती है, हमारे कंठ प्रदेश पर होती है, ये जो हमारा गला है यही विशुद्ध चक्र है, जहाँ से हम वाणी बोलते हैं। कहते हैं ना, गला बड़ा सुरीला है, गाता बहुत सुंदर है। ये मरकरी से इसका संबंध है, विशुद्ध चक्र का। और एक कमाल की बात, ये शरीर का एक ऐसा पार्ट है जहाँ कुछ भी नहीं रुकता, जो डालो यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, सीधा। केवल इस संसार में एक ही व्यक्ति हुआ है जिसने यहाँ पर रोक करके कुछ रखा है, उसका नाम आप जानते हो, वह है भगवान शिव महादेव। जिन्होंने हलाहल को, जिन्होंने विष को, जहर को अपने कंठ में रोक लिया था, ना वो नीचे गया ना वो ऊपर आया, परंतु ऐसी परम शक्ति और किसी में भी नहीं। इसलिए उन्हें आदि देव कहा जाता है। मंत्रों के मंत्रज्ञ, मंत्रों के रचिता भी भगवान शिव को ही माना गया है। तंत्र का रचिता भी भगवान शिव ही को ही माना गया है। इसीलिए उन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है, क्योंकि वो मंत्र, तंत्र, यंत्र के रचिता वो स्वयं है। जितना भी प्रकार का ऐसा अकल्ट का नॉलेज है, अकल्ट का ज्ञान है, उसका प्रमुख स्रोत भगवान शिव हैं, भगवान सदाशिव हैं और भगवान महादेव। आप उनको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। कोई भोलेनाथ कहता है, कोई उन्हें नीलकंठ कहता है, कोई उन्हें किसी भी नाम से पुकार लेता है। आइए अगली चेतना पर चलते हैं, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। ये वैसे तो कॉमन सेंस का चक्र भी कहा जाता है, पर कहते हैं कॉमन सेंस भी कभी कॉमन नहीं होती है। ये कंट्रोलिंग पावर है, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इसका संबंध हमारे बृहस्पति ग्रह से। जी हाँ, वही बृहस्पति ग्रह जिन्हें हम जीव भी कहते हैं, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं। और हमारा ये भी मानना है कि आत्मा का वास भी यहीं पर होता है। यही भ्रुकुटी के बीच में जो एक मध्य भाग है, इसे ही जो हम आज्ञा चक्र कहते हैं। इसके नाम में ही नियत है, एक ऐसा चक्र जो आज्ञा देने में सक्षम है, आदेश देने वाला चक्र, जो आपकी पूरी बॉडी को, पूरे सिस्टम को आगे देता है, कंट्रोल में रखता है, पूरे सिस्टम का मैनेजमेंट रखता है। इसीलिए इसका संबंध बृहस्पति से है। जब हम बृहस्पति के उपाय करते हैं तो हमारा यही चक्र जागृत होता है या सही होता है या बैलेंस होता है, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। यही हमें स्पिरिचुअल मार्ग पर लेकर के जाता है, जो यही एक प्रकार के ध्यान की विधि भी है, जिसे हम एक प्रकार से भूमध्य के बीच में जो हम ध्यान लगाते हैं वो भी एक प्रकार की ध्यान विधि है। परंतु भूल करके भी बिगिनर्स को ये वाला ध्यान नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा एक ऐसा ध्यान करना चाहिए
जिसमें कोई बीज मंत्र का साथ हो, जो आपके शरीर को भी रिलैक्स करे, आपके ब्रेन को भी रिलैक्स करे और आपकी पूर्ण बॉडी को एक अलग प्रकार का रिलैक्सेशन दे। और उस ध्यान को करने के बाद आपको ऐसी स्फूर्ति महसूस हो, एक आनंद महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि अभी अभी मैं 6 घंटे की नींद पूरा करके उठा हूँ। तो समझिएगा, ये वो ध्यान हमें करना चाहिए। ये वाला ध्यान नहीं, भकुटी वाला ध्यान नहीं, अभी वो साधना का बहुत ऊपर का मार्ग है, बहुत ऊपर का लेवल है। अब हम चलते हैं सैटर्न यानी कि सहस्त्राचार चक्र की ओर। सहस्त्राचार चक्र ये एक समाधि की अवस्था है। जब हम समाधि पर डिस्कस करेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। शनि ग्रह डिटैचमेंट का प्रतीक है। बिना डिटैचमेंट के जब तक आप इस संसार से हर प्रकार का मोह नहीं त्याग देंगे, हर प्रकार से डिटैच नहीं हो जाएंगे, आप समाधि का स्वाद नहीं ले पाएंगे। आप समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। समाधि टोटल साइलेंस का नाम है। टोटल एंड टोटल साइलेंस, सिर्फ जहां पर केवल और केवल मौन है। ना कोई वहां पर विचार है, ना किसी प्रकार की कोई इच्छा है, ना ही किसी को हराने की बात है, ना ही आपकी जीत जाने की बात है, ना ही कोई पद प्राप्ति की बात है, ना ही वहां पर कोई धन की बात हो रही है, ना ही ऐश्वर्य की बात है, ना ही भोग की बात है। वहां केवल है, तो केवल और केवल केवल साइलेंस है। तो वो समाधि है और वो शनि ग्रह से आता है। इसका संबंध शनि ग्रह के साथ होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये वही चीज है जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ब्रेन में थॉट्स आते हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा हमारा ब्रेन है, जो थॉट्स पैदा जिसमें थॉट्स होते हैं, और ये भी एक प्रकार से हमारे लिए एक इंजन का काम करता है। सेकंड है हमारा थर्ड आई, जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं। ये हमारी कंट्रोलिंग पावर है। और ये हमारा कंठ का प्रदेश है, जिसका संबंध ब्लू स्काई से है, यानी कि स्पेस से है। यहाँ पर कुछ भी नहीं स्टेबल, कुछ भी नहीं स्थिर होता है। फिर हमारा हार्ट आता है। यहाँ से हम कमांड देते हैं, हमारे संबंधों को कमांड देते हैं, हमारे कार्यों को कमांड देते हैं। और ये है अगला नाभि चक्र। इसे आप एक प्रकार से फ्यूल टैंक भी कह सकते हैं। यहीं से हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। और अगला है स्वाधिष्ठान चक्र। ये है आई एम, मैं हूँ। इसमें सर्जन क्षमता होती है, प्रजनन क्षमता होती है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जब हम ये ऐसी चीजें प्राप्त करते हैं, कुछ सर्जन करते हैं, तो अहम का भाव आ जाता है। इसलिए आई एम यहीं पर टिका हुआ होता है। फिर है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र एक प्रकार से प्रारब्ध कर्मों को भी दिखाता है, जिसके कारण हम जब हमारे प्रारब्ध कर्म नेगेटिव होते हैं, तो हमारी चेतना अक्सर कई वर्षों तक यहीं पर टिकी रहती है और हम अपनी अध्यात्म की यात्रा पर नहीं चल पाते। हम अपनी अध्यात्म की यात्रा पर आगे नहीं चल पाते, क्योंकि हमारी चेतना यहीं आकर के रुक जाती है। यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं घूमती रहती है आसपास। तो उससे भी हमारी वेदना और ज्यादा बढ़ जाती है। मित्रों, मैंने आपको कहा था पिछली बार, हमारी बात चली थी राग के ऊपर। राग यानी कि म्यूजिक, यानी कि एक ऐसा दिव्य चीज जो हमारे जीवन में है। म्यूजिक हमें रिलैक्स करता है, म्यूजिक हमें आनंद का अनुभव कराता है। और रागों का संबंध भी हमारे ग्रहों के साथ है। हमने उस दिन रागों की चर्चा की थी, परंतु हम हर क्लास में थोड़ा 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 रागों की चर्चा करते रहेंगे। अब आप देखिए कि जेमिनी और वर्गो राशियां हैं, उनका संबंध जो है मरकरी से है। टॉरस एंड लिब्रा का संबंध वीनस से है। एरीज और स्कॉर्पियो का संबंध मार्स से है। सेजिटेरियस और पाइसिस का संबंध जुपिटर से है।
ये सब बातें आप जानते हो। सिंह राशि का संबंध सूर्य से है और कर्क राशि का संबंध चंद्रमा से है। इसी प्रकार से ये 7 स्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 7 स्वरों का भी संबंध हमारे ग्रहों से मिलकर के है। आप अक्सर हमारी बॉलीवुड के फिल्म्स में देखते हैं, चाहे वो कॉमेडियन हो या सही में म्यूजिशियन हो, वो सबसे पहले जब लर्न करवाता है किसी भी विद्यार्थी को, जो भी विद्यार्थी म्यूजिक के क्षेत्र में सबसे पहले कार्य घुसते हैं, एंटर करते हैं या प्रवेश पाते हैं, वो सबसे पहले बोलना सीखते हैं सा रे गा मा पा धा नी। सा रे गा मा पा धा, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये जो शुरुआत के बेसिक हमारे जो हैं स्वर हैं, इनसे इनके बाद ही किसी भी प्रकार का म्यूजिक उत्पन्न होता है, यानी कि ये मूल स्वर है। आप इनको नोट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, सा का संबंध सूर्य से है, रे का संबंध बुध का है, गा का संबंध शुक्र का है, मा का संबंध मंगल का है, पा का संबंध चंद्रमा से है और धा का संबंध बृहस्पति से है, नी का संबंध शनि से है। मित्रों, जो आपके कुंडलिनी चक्र हैं, जब आप ये सारे गा मा पा धा नी सा ऐसे आप जब आप म्यूजिक का रियाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह आपके उन कुंडलिनी चक्रों पर एक शांत प्रभाव देते हैं। इन स्वरों के माध्यम से जो एक बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देने वाला जब म्यूजिक तैयार होता है, तो आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, आपके बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके कुंडलिनी चक्रों को बैलेंस करता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है, वाद्य यंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए हमारे देश में भजनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अक्सर भक्ति में भजन भी गाए जाते हैं, भक्ति को भी भजन कहते हैं। अक्सर लोग, गांव का आदमी कहता है, वो ये नहीं कहता कि सुबह सुबह आपने पाठ पूजा की या नहीं, वो कहता है भजन हो गए, भजन हो गए। भजन हो गया का मतलब भक्ति हो गई, यानी एक प्रकार का म्यूजिक। जब हम इस अपने आप को इस ब्रह्मांड के साथ एक फ्रीक्वेंसी मैच कराते हैं, एक प्रकार का एक म्यूजिक हमारे अंदर से जब क्रिएट होता है, ये वो म्यूजिक जो इस ब्रह्मांड के अंदर म्यूजिक है, उसके साथ जब मैच करता है, तो हम आनंदित महसूस करते हैं। हम बार बार ओमकार का जिक्र करते हैं। ओम वो ध्वनि है, ओम वो फ्रीक्वेंसी पैदा करता है जो आपका ब्रह्मांड जो ध्वनि पैदा कर रहा है, जो ध्वनि जो फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है, वो ही हमारा शरीर भी वो ही ध्वनि पैदा करता है, जो वो उसके साथ मैच करती है जब भी हम ओंकार का जाप करते हैं। तो ओंकार का जाप हम अक्सर समझते हैं ये केवल मात्र उद्गीत प्राणायाम है, इससे केवल मात्र हमें ये पता चलता है कि हम कुछ समय के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, पर नहीं, ओमकार का जाप आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी को इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है। और जब आपका ओंकार का जाप जो होता है, उसका संबंध गुरु ग्रह से है। मित्रों, मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो या किसी भी तरह की अकल्टिज्म की कोई भी विधा हो, उसका संबंध आपकी जन्म पत्रिका के 9 ग्रहों से और 12 राशियों के साथ होता है और 27 नक्षत्रों के साथ वो जुड़ा हुआ है। अगर हम 27 नक्षत्रों को देखेंगे, तो नक्षत्रों का समूह बना होता है जिनका संबंध राग के साथ होता है। जब आपने देखना है आपका जन्म नक्षत्र क्या है, आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, और अगर आप उसी नक्षत्र से रिलेटेड राग को सुनते हैं, और मैंने पिछली क्लास में हर राग को सुनने का एक समय निश्चित किया था, वो बताया था, अगर आप उसी समय पर उसी राग को अगर आप सुनते हैं, तो निश्चित मानिए आपको एक अलग आनंद महसूस होगा। वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है, वो भी एक प्रकार की भक्ति है।
आप ये मत मानिएगा कि केवल जो एक टांग पर खड़े हो जाते हैं वही भक्ति करते हैं, ये सर्वथा अनुचित है। शरीर को कष्ट ना दें, बल्कि शरीर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें और इसका बहुत ही अच्छा उपयोग करें भक्ति के मार्ग पर। अगर आपको म्यूजिक सुन कर के आनंद आता है तो आप देखिए कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है और उस नक्षत्र से रिलेटेड कौन सा राग काम आता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने वो भी बताऊंगा किस नक्षत्र का संबंध किस राग के साथ है, ताकि आप अपना चुनाव स्वयं कर सकें, ताकि आपको पता लगे कि आप बहुत जल्दी मेंटली कैसे रिलैक्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे यंत्र हो, ये आपके कार्य को आसान बनाने के लिए है। आपको एक शॉर्टकट मेथड देता है कि बजाय आप एक लंबी-लंबी प्रक्रियाओं से गुजरें, उससे आप छोटी-छोटी प्रक्रियाओं से भी गुजर करके बहुत जल्दी अपने आप को रिलैक्स फ़ील करा सकते हैं, आनंद की अनुभूति पैदा करवा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू सर। प्रणाम। थैंक यू सर।